नाम ही नहीं सुने। हाँ, आपसे ना, कईयों के नाम हम आपसे सुन रहे हैं, हमको पता नहीं था पहले, क्योंकि हम इधर कभी गए नहीं, है ना। चलो, जो कुछ भी है, सारी शक्तियां हैं, इसके बारे में भी जो ज्ञान लेना चाहते हैं, वो उनकी भी स्पेशल क्लास होगी। इसी पर इसी टाइम होती है हमारी क्लास। तो वो शक्तियों के बारे में आज बिजनेस शक्ति के बारे में काम बात करेंगे, है ना। कि बिजनेस शक्ति की देवी ये बैठी है, ठीक है। इसने प्रूव किया। ये आपको बिजनेस की शक्ति, दूसरी शक्तियां जो बढ़ने वाली हैं, है ना, काली माँ है ना। तो और कौन कौन सी उनकी शक्तियां जो हैं, वो भी आपको बताएंगे, हाँ क्योंकि हाँ, गूगल में डाल दो सब मिल जाएगा। हैं। गूगल में डाल दो नहीं, सब मिल गूगल में जाएगा। नहीं, ये जो स्पेशल है गूगल में नहीं मिलता, ये स्पेशल चीज़ है। ये शक्तियाँ जहाँ बैठी हैं, ये रुचि जी हैं, ये सारा ज्ञान देगी, इनको बहुत ज्ञान है। और किसी को पता है शिव शक्तियों के बारे में? और किसको पता है, हाथ खड़ा करो। रुचि जी को तो पता सारी देवियाँ नौ, है ना। जो रुचि जी से कल कल हम पूछेंगे, सेम टाइम होगा, जो जानना चाहते हैं उसके बारे में, सारी शक्तियों के बारे में, वो भी आप पता कर सकते हैं। तो वो भी बताएंगे। तो आज कल कल भी आपका सेशन है, हम्म, कल भी आपका बिजनेस सेशन है। हो सकता हो सकता आज वो बता देंगे, नहीं तो कल ये सेशन करेंगे, है। वो तो रुचि जी। इनका ठीक है। वो तो घर में ही रखते हैं ना सब कुछ ये, घर में? जो करते हैं, नवरात्रे मनाते हैं। नहीं, ये भी बना रहे हैं ऐसे भी। हम्म, नॉलेज ही है ना, नॉलेज पता नहीं ना, हमको भी नहीं पता था, अब पता अच्छा चलने लगा चलो। ना। संतोषी माँ है, ओके। और कितनी है, वैष्णो देवी है। वैष्णो देवी हम जाके आए थे, मेरे मेरे से पहले हम दोनों इकट्ठे गए थे वैष्णो देवी। वैष्णो देवी। नहीं, ठीक है। दो वैष्णो देवी दो मत्था टेक दे। 2 बार जाके आए, पैदल। है ना। हाँ, पैदल गए थे। पैदल जाते थे तब तो। हाँ। ओके, क्या है, एक गर्भ जोनी है, उसमें से निकलते हैं, है ना। वो भी अधकारी है बीच में, सारा ये कर रहा है। चलो, बहुत देर हो गई, 50 ईयर मेरे से पहले की बात डेथ। है। चलिए। हाँ जी। तुम बता दिए हैं। मैरिज के पहले बताने का क्या फायदा। क्यों पहला नहीं? अच्छा। एक मैरिज के बाद होती है, एक पहले होती है। पहले की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, बाद की अपनी होती है। नहीं। ओके। हाँ। चलो। हाँ जी, कल कुछ बोल रहे थे ना, क्वेश्चन पूछनी है, जितना कल बताया था, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नए, आज नए लोग ही काफ़ी हैं। तो अच्छा, आज पहले फिर दोबारा वही कर एक बार देते हैं। रिपीट कर दो जल्दी से, उसके ओके, बाद फिर क्वेश्चन कोई पूछना। बात नहीं, कोई ठीक है। बात नहीं। हाँ जी। हम्म। मेन जो है, ये जो टेंशन फ्री बिजनेस है, लिख लो। कभी सुना टेंशन फ्री बिजनेस? पर ये हमारा टेंशन फ्री बिजनेस है। इसमें पैसा नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट नहीं है। सभी लोग का ड्रीम होता है, पता है, कि मेरा बड़ा बिजनेस होना चाहिए, सबका। पर क्योंकि बहुत पैसा नहीं होता बिजनेस के लिए, तो बेचारे चुप हो जाते हैं। सेकंड, एक्सपीरियंस नहीं है कैसे बिजनेस को चलाना। दो, तो जहाँ आपकी हेल्प, जो पहले कामयाब हो चुके हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं। एक्सपीरियंस उनके पास है, सक्सेस उनके पास है। इसलिए ये स्पेशल बिजनेस है, टेंशन फ्री बिजनेस है। तो दूसरा इसका जो रिजल्ट है, मेन है कि आज ये बिजनेस क्यों चाहिए। नंबर वन, महंगाई बहुत बढ़ रही है। ये जो महंगाई का फार्मूला है ना, ये जितनी बढ़ती है वो बढ़ती जाएगी, बैक कभी नहीं आती। हमारी इनकम बढ़े ना बढ़े, इन्फ्लेशन होती जाएगी। तो आज इतनी इन्फ्लेशन है, खर्चा बढ़ गया, इनकम नहीं बढ़ रही। पेरेंट्स को बच्चों की टेंशन लगी हुई है कि हमारे बच्चों का क्या होगा।
तो ये टेंशन फ्री बिजनेस बच्चों की टेंशन भी खत्म करता है। ये लीगल बिजनेस है, 1000 कंट्री में सक्सेसफुल हुआ, अब इंडिया में हो रहा। हम तो कनाडा रहते थे, जहाँ ये बिजनेस मिला 3 साल हमने ये करा वहाँ। तो हमारा ड्रीम था कि जब इंडिया ये बिजनेस जाएगा तो हम वापस इंडिया जाएंगे। सो जब बिजनेस अनाउंस हुआ अब इंडिया जा रहा है तो हम आ गए। तो हम मतलब के ऑफिस में गए तो कहते पंजाब की, तब हमारे सेल टैक्स नंबर नहीं लिया, दिल्ली बिजनेस करो। तो हमारा दिल्ली में कोई रिश्तेदार फ्रेंड कोई नहीं होता था, तो हम चल ऐसा हमें कोई जानता ही नहीं है, तो दिल्ली में हमने नहीं करना, राइट। फिर ऐसे उन्होंने सोल्यूशन दिया, एडीसी ले लो और एडीसी बना लो, सारा कुछ हमने सब कुछ कर लिया, क्योंकि हम ये सोच कर आए थे कि हमने ये बिजनेस करना है एट एनी कॉस्ट, राइट। तो आज महंगाई के करके मनी की टेंशन बहुत है सबको, पैसे की टेंशन बहुत है। क्योंकि आज से 50-60 ईयर बैक जरूरतें इतनी नहीं थी, इतने खर्चे नहीं थे। और जैसे इंटरनेशनल शुरू हुआ, डिजिटल शुरू हुआ, तो सब कुछ पता चला, तो ड्रीम जागे सभी लोगों के, ड्रीम सपने, काश मेरे पास भी पैसा हो तो हम भी इंजॉय करें, ये ड्रीम हो सबके। और ये जो बिजनेस है एमए बिजनेस, ये सबके ड्रीम पूरे करता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी कर सकता है, जिसके पास दिमाग भी कम है वो भी कर सकता है। क्योंकि इसमें हम अकेले नहीं है, राइट। ये टीम टीम बिजनेस है, बहुत बड़ी टीम होती है। जैसे कहते हैं ना, एक एक वो इतना बर्तन ले लो, कोई उसमें एक एक कौली भी पानी की डालता है तो वो बाल्टी भर जाती है। टीम का यही मतलब है, थोड़ा थोड़ा सा मेहनत करने से सक्सेस मिल जाती है। नंबर 2, सारी उम्र ये बिजनेस नहीं करना कितना अच्छा लगता है। हमें 2-3 साल पहले करा, तो मेरे को याद है, उसको उसके बाद नहीं। तो एमए पैसा डालती है, हमें निकालते हैं, बस निकालने का काम करते हैं, तो खर्चने का काम करते हैं। किसको अच्छा लगता है? पैसा निकालो और खर्चो, सेविंग भी नहीं करनी। वो 15 को 15 हुई है ना, 15 को फिर मनी आ जाती है। हमने तो मनी कभी पूछी भी नहीं है। हमारे 2 पहिए रखे हुए हैं, बस उसको ही मालूम है क्या है कैसा है। अभी भी वो ही हमारे साथ है। तो जीते जी हमने हमारा जो बिजनेस है, हम 4 पार्टनर बना ले, 2 हम हैं, 2 हमारे बच्चे हैं। एक तो कहते हैं ना मम्मी डैडी, कहते हैं किसी की जमीन है, किसी का जो घर है बड़ा, है ना, कहेंगे ना हमारे बाद आपको मिल सकता है नहीं। और ये बिजनेस जीते जी बच्चों को मिलता है। कौन सा काम अच्छा लगता है? हाँ जी, अनम्यूट कर दो एक किसी को भी, नाम बता दो। हाँ जी, म्यूट कीजिए अपने को, मिस्टर अनम्यूट रवि। हो। हाँ, रुचि। तो इसीलिए ये बिजनेस अच्छा लगता है ना।
पर इस बिजनेस को करने के लिए देखो एक गोल चाहिए, ड्रीम। कि मेरा गोल क्या है, नहीं भी है तो जो कामयाब हो चुके हैं वो गोल बना देते हैं, है ना। तो सबसे पहला गोल क्या होता है, हेल्थ। और ये हेल्थ के जो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, होम केयर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, वो हेल्थ वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें बीमारियों से बचाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं, कि हम अकते नहीं थकते नहीं, दिमाग भी अकता नहीं थकता नहीं, और बॉडी भी थकती नहीं है जितनी मर्जी मेहनत कर लो। दूसरा ये है कि आप पहला इनकम आपकी आती जाएगी, पार्ट टाइम है, जॉब छोड़ने की लोड़ नहीं है, कोई बिजनेस कर रहा है वो भी छोड़ने की लोड़ नहीं है। तो हमने हमने मतलब कि अपना गोल रखना है। वैसे इसमें चार गोल होते हैं, है ना। एक सिल्वर होता है, प्लेटिनम होता है, एमरल्ड होता है, डायमंड होता है, चार होते हैं। पर आमतौर के साथ लोग क्या करते हैं, मैं सिल्वर बनूंगा, अरे सिल्वर बनने में 2 साल लगे, क्योंकि सिल आपको आपको डायमंड किसने बनाना है, आपकी सोच नहीं। जो मैं सोचती हूँ, जो ड्रीम लेती हूँ, वो सबकॉन्शियस माइंड जिसको बुद्धि कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड फिर काम करता है। को जितना बड़ा गोल लोगे उतनी जल्दी बनेगा। कि कहते कि मैंने तो सिल्वर जाना, अरे सिल्वर बढ़ने का फायदा क्या, है ना। मम्मी डैडी जब बच्चे को पढ़ाते हैं, देखो नेचुरल है ना। बच्चे को ये तो नहीं बोलते तेरे को 10वीं कराएंगे, तेरे को 12 कराएंगे, सीधा ही बोलते डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। तो सेम गोल जहाँ लेना, सीधा डायमंड। अगर आप डायमंड का गोल नहीं लेते तो कम कामयाब होंगे। जितना बड़ा गोल लोगे उतनी जल्दी वो पूरा होता है। पार्ट्स में नहीं लेना। अपलाइन भी डाउनलाइन को कहते हैं, अरे नहीं मैं तो सिल्वर बनूं, नहीं नहीं, सीधा डायमंड गोल। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को जितना बड़ा ड्रीम दे दोगे, सबकॉन्शियस माइंड उसको बहुत जल्दी पूरा करता है। बार 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 आप अपनी बुद्धि को दुख देते हैं, अरे पहले सिल्वर बना, प्लेटिनम बना, एमंड बना, फिर डायमंड बना। तो हमारा सीधा ही गोल था डायमंड जाना, हम 1 साल में डायमंड बन गए, राइट। किस तरह बने, वेरी सिंपल, राइट। इसमें है कि टीम बढ़नी है, राइट। मेरा अकेला सपोज मेरे 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 ग्रुप में 50 लोग हैं, 50 लोग एक एक घंटा भी लगाते हैं, तो मेरे बीच में कितने घंटे चलेगा, काम हो गया। हाँ जी, क्यों रुचि 50 आवर्स काम हो गया। जी मैम। और हाँ 50 जी। आवर्स 8 घंटे, ज़्यादा जो बिजनेसमैन है 12 घंटे लगा लेगा, उसके बाद तो टाइम ही नहीं है। जी। तो ये वो ऐसे जैसे एक एक बूंद एक कटोरी में डाल दो, वो ही डालता जाता, वही डालता जाता है, कटोरी भर जाती है। ये बिजनेस ऐसा है। यही बात अट्रैक्ट करती है कि बार 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 मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। पर एक बार जो मेहनत करनी है, विश्वास, वो उसका क्या है, विश्वास। आपको विश्वास जो अपलाइन कामयाब हो चुकी है उससे विश्वास लेना चाहिए। उसको पैसा बन गया, मेरे को भी बन जाएगा, वो डायमंड बन गया, मैं भी बन जाऊंगी, क्योंकि हेल्प करने वाली तो वही है। सो ड्रीम लेने से घबराना नहीं है, गोल कितना बड़ा वो घबराना नहीं है। तो इसमें जब हम टीम बनाते हैं, पर सबसे पहले ये है कि हमारा गोल है, हमारी फैमिली में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, उनको भी दिखाओ हमारा बिजनेस क्या है।
नहीं तो फिर छोटे बच्चे हैं रो मम्मी रोंदे मम्मी मम्मी कर देंगे, मम्मियाँ कहती मेरे बच्चे तो रोंदे आ, है ना। अरे उनको बताया ही नहीं है कि आपका, उनको बताओ कि आप बड़े होकर बहुत अमीर हो जाएंगे, बड़ी बड़ी कारें आपको मिलेंगी, बड़ा घर बनाएंगे। बच्चों के भी ड्रीम बनाओ, फिर उनकी वाइब्रेशंस आपको पहुंचती है। जो मैंने सोचा, जो मैंने ड्रीम है, वो वाइब्रेशंस आती है। ऐसे बच्चों की वाइब्रेशंस भी पहुंचती है, तो बच्चे कोऑपरेट करते हैं। कई बार होता है कि अपना जिदा हस्बैंड वाइफ है, जो ये बिजनेस सबसे ज्यादा रिलेशनशिप बिजनेस है, जिसको मैंने बिजनेस बनाया दिया, तो हमारी जो वाइफ है वो उनके साथ रिलेशन बनाएगी, उनको सारा समझाएगी, प्रोडक्ट डेमो कैसे करनी है, ये बिजनेस कैसे चलता है, क्या है, सब कुछ है ना, राइट। तो ये ऐड का बिजनेस है ना। तो लेडीज में ऐड करने की आदत बहुत है। 500 रुपये सूट में किसी दुकान से सस्ता मिल रहा है तो उसी टाइम हम फोन खड़काते हैं, बहन वहाँ मिल रहा, वहाँ जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, हम भेज देते हैं, पैसा उसको बन जाता, हम हमारे को नहीं मिलता। पर इस बिजनेस में लेडीज ऐड करती है तो दोनों अमीर होते हैं, करने वाला और सुनने वाला भी। हमारे टाइम पर तो डिजिटल नहीं था, मेरे को अभी भी याद है, छोटी छोटी सड़कें होती थी। इवन हम तो पंजाब बैठे थे, जलंधर हमारा घर था, तो वहीं रहे। छोटी छोटी सड़कें, एक्सीडेंट दिल्ली में हो गया तो वो फिर गांव में जाना पड़ता था। तो फिर भी हमारा गोल इतना पक्का था कि हमने ना सड़कें देखी ना कुछ देखा, राइट। चलते गए चलते गए चलते गए, कभी बठिंडा जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, है ना। अब पता ही नहीं होता था हमें। मेरे पास ड्राइवर था, गाड़ी थी डॉक्टर साहब के पास की थी, हमें पता ही नहीं होता था कब पहुंच गए, कब चल रहे हैं, कब क्या है। इतना इतना बड़ा ड्रीम था, डे नाइट का भी नहीं पता चलता था। खाना घर से लाते थे तो बस गाड़ी में खाना खा लेते थे, क्या फर्क पड़ता है, राइट। टाइम नहीं खराब करते थे। तो मैं जब जाते थे लीडर्स के पास, पहले पहले हम पता करते हैं कि जो पहले लीडर बन चुका है उससे पूछते हैं कि कितने लोगों को तूने बिजनेस दिखाया, और तेरे साथ हमें लीडर्स के साथ काम करना, नेगेटिव लोगों के साथ काम नहीं करना, जिनका ड्रीम ही नहीं है, राइट। तो वो तभी पता चलेगा कि लीडर ने 10 लोगों को और ज्वाइन कराया, है ना। तो उसमें हम 15-15 मिनट जाकर देखकर, डॉक्टर साहब जो हस्बैंड होता है उसके साथ बैठते थे, मैं लेडीज़ को अंदर ले जाती थी, वो चाय बनाती, वहीं किचन में चली जाती थी, फिर रूम में ले जाते थे। तो ये बिजनेस लेडीज़ को देखना होता कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और इनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। कई बार कहते हैं जी नहीं कोई बात नहीं, मैं उनको हाँ, मैं क्या, देखो जो जो पैसा बनाना ही नहीं चाहते, है ना, छोड़ दो उनको। कहते नहीं हम उसको चला लेंगे, मैं क्या, तुम चले जाओगे वो आपको चला देंगे। तो अंदर लेडीज के फिर सारा फैमिली का पोजीशन देख के तो उनको जगह नेगेटिव, अगर नेगेटिव लेडी है ना, नेगेटिव का पता तो चल ही जाता, नेगेटिव बात नहीं नहीं हम तो ये हम नहीं कुछ कर सकते, हम हमारा कोई हमारे रिश्ते कहाँ हम करेंगे, क्या करेंगे, क्या कुछ ऐसे उसे बस नेगेटिव बोलना है ना। तो उसी टाइम हम छोड़ देते थे। ये लिख लो, लेडीज को सबसे पहले फेथ दिलाओ डेमो से, पूरी अपनी वाइफ को पूरा दिखाना है कि ये ऐसे ऐसे पैसा मिलता है, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में, और डेमो भी उनके हाथों से करानी है ताकि उनको पूरा क्लियर हो
ये नहीं कि आगे जाकर लेडी क्या बताएगी, जैसे उसको नॉलेज ही नहीं है। जब वो लीडर, अपनी वाइफ को लीडर बनाओ। कई बार हस्बैंड कहते हैं नहीं नहीं, मेरी वाइफ तो ऐसे कर नहीं सकती। मैं क्या, आपको क्या मालूम? नहीं, सब इसमें कर सकती हैं लेडीज, क्योंकि हर लेडी का ड्रीम होता है कि मेरे को हस्बैंड से पैसे मांगने पड़ते हैं, है ना, मैं गुलाम हूँ। तो हम कहते हैं तेरे को, आपको फ्रीडम, मैं किचन में ही रहती हूँ। उस टाइम की बात है, ज़्यादा इतना फॉरवर्ड नहीं था कंट्री, है ना। तो मैं तो किचन में ही, मेरा काम यही होता था। मैं जाकर लेडीज के साथ बात करती थी नेटिव के पोस्ट में। तो मैं कहती थी देख, किचन में एक उस टाइम 2000 रुपया मिल जाता था हेल्पर, है ना। देख तू किचन में फंसी रही है 2000 रुपया बचाने के लिए, है ना। तो वही टाइम इस बिजनेस में लगाएगी तो आपको 1 से 2 लाख बनेगा महीने का, और तेरे को हस्बैंड से मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वही ड्रीम उनका, मतलब जगाना। फिर उनको मैं उनके हाथों से डेमो करानी, फेशियल कराना, सब कुछ। उसको डुप्लीकेट करना, लिखना। डुप्लीकेशन इज द सक्सेस इन दिस बिजनेस। डॉक्टर साहब उनको आदमी को डुप्लीकेट करते और मैं अपने लेडीज को डुप्लीकेट करती थी। क्योंकि दिमाग क्लियर हो, तभी उनके अंदर खुशी हो, तो वो खुशी खुशी अपनी लिस्ट बनाएगी। तो मेरा गोल क्या है कि उनको लीडरशिप डेमो वगैरह सिखाने के, सारा कुछ करके, ते फिर उसको बोलती है तो लिस्ट बना। लिस्ट में 4 चीजें लिखनी है, पर पेपर पर लिख कर दे दो। नेम, एज, फोन, सिटी। नेम, एज, फोन, सिटी। चार 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 लिखनी, कापी पर लिख लेनी और आगे उसको भर देना। अब वो खुशी खुशी मतलब कि उनकी लिस्ट बनाई, क्योंकि उनकी सोच क्लियर होगी, उनका ड्रीम जाग उठा कि ऐसा टेंशन फ्री बिजनेस आया कि हमारे हमारे और हमारे बच्चों के सपने पूरे हो जाएंगे, राइट। तो फिर हमें होम मीटिंग करते, होम मीटिंग रखते हैं। हमारा गोल क्या है कि जिस जो लीडरशिप है उनके अंदर, तो हमारा गोल है फिर होम मीटिंग रखी, और होम मीटिंग में 3 लोगों को IBO बनाना, 3। ये मेरा गोल है। तो इसमें मेरा भी फायदा, 3 टीम है, उसका भी फायदा, 3 टीम में वो खुश हो गए, है ना। शुरू में जब दिखाते ना, कहीं कहते जी मेंबर मेंबर तो मेरे से मानते नहीं है। मैं कहती मेंबर मुंबर कुछ नहीं बनाने, नहीं। ये सिंपल है कि आज तुम बाजार से सारी चीजें लेते हो, उनको अमीर बना कर रहे हैं, है ना। वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, है ना, बड़े बड़े उनके घर है, तेरे को कभी उन्होंने पूछा भी नहीं है, नहीं। क्योंकि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं था कि हम भी मिडल मैन बने और प्रोडक्ट्स के मालिक बने। प्रोडक्ट्स के मालिक बनना एंड मिडल मैन बनना, दोनों बनते हैं। कंपनी ने लीगली प्रोडक्ट्स के मतलब अथॉरिटी देती कि आप इनके ओनर हो, और आगे लोगों को भी मिडल मैन बनाते जाओ, सेम सेम पोजीशन, राइट। तो हम सारी उम्र, हमारे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पिछले जो है, हम भी अब तक उनको मिडल मैन जो उनको अमीर करते हैं। अब आप अमीर होना और लोगों को अमीर करना, 2 काम है, उनको समझाना। तो ये कंपनी ने इसलिए कंपनी के कई बार पता क्या होता है, जितना प्रोडक्ट्स के बारे है ना, प्रोडक्ट्स बाद के बाद पहला उनको जगाओ। लोग सभी सोए पड़े हैं कि हमारा फ्यूचर बढ़िया नहीं हो सकता। उनके ड्रीम जगाओ और उनके बच्चों के भी ड्रीम जगाओ।
फिर बच्चे नहीं तो कई छोटे बच्चे होते हैं, रोते हैं, मेरी मम्मी कहाँ जा रही है, मम्मी कहाँ जा रही है ना। तो जब उनको पता चलता है कि वो मम्मी तो पैसे बनाने जा रही है ना, तो खुश होते हैं। हमारे पास गाड़ी होगी, जो मांगेंगे मिलेगा, है ना? उनके बच्चों के भी साथ में गोल बनाते हैं। तो रिलेशनशिप में लेडीज के साथ इतना रिलेशनशिप बना लेते कि अपनापन आ जाता है, क्योंकि हमारे बहन भाई तो पता नहीं कहाँ बैठे हैं, है ना। तो ये एक फैमिली बन जाती है, हमारी टीम हमारी फैमिली है, उनको भी फायदा मेरे को भी फायदा, और सदा ये रहती है इकट्ठे, इकट्ठे काम करना, इकट्ठे पैसा बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए इकट्ठे रहते हैं। तो ज़्यादा जो जैसे कई बार कहते हैं ना कि बात ये है कि जो प्रोडक्ट्स है फैक्ट्री से चलता है, ठीक है, फिर वेयर हाउस में जाता है, फिर हमारे पास आता है, मिडिल मैन के हाथ में जाता है ना, फिर हमारे पास आता है। तो इधर क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं, और आगे हम डायरेक्ट लोगों को उसके मालिक बना सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स के मालिक बन जाते हैं। तो आगे लोगों को मालिक बनाना लीगली, तो हम मिडिल मैन बन गए। तो हमारे प्रोडक्ट से तो कंपनी ने तो फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट जितना थोड़ा खर्चा आया वही करना है ना। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स पहुंचते हैं, है ना, उसमें कहते जी प्रोडक्ट्स महंगे हैं, अरे महंगे नहीं है, उन्होंने तो फैक्ट्री से सीधे हमें मिले हैं, पर उसमें मिडलमैन का पैसा भी जोड़ा हुआ है, लिखो। हाँ, पैसे कहाँ से आएंगे? अगर कंपनी को फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बनाया तो उनको 50 रुपए मिले, एक प्रोडक्ट बना। तो मार्केट में क्या होता, 3 लोग होते हैं मिडिल मैन, है ना, उनके थ्रू सारा कोई वेयरिंग हाउस वाले को ऐसे होते हैं, तो उसके थ्रू आते आते प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं, जहाँ महंगे नहीं होते। पर मिडिलमैन तो उधर भी है, तो वो पैसा इधर ऐड हुआ, वो मिडिलमैन वाला पैसा हमने बांटना। समझ आए? हम प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, प्रोडक्ट भी यूज करने, और लोगों को हेल्थ भी देनी है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है ये कंपनी ने ये सोचा कि उन्होंने 6,000 एकड़ जमीन अमेरिका में ली, LA में, हम देख कर भी आए थे, है ना। तो वहाँ वर्जन लैंड पर उन्होंने ये हिस्ट्री जरूर देनी है कि वहाँ खेतों में पौधे उगाए, फिर रिसर्च भी वहाँ करी, तो दूसरा जो प्रोडक्ट्स बनाए उनके उनके फायदे कितने होते हैं। जो मार्केट के प्रोडक्ट्स होते हैं चूहों पर देखते हैं, है ना, तो चूहा तो बोल भी नहीं सकता मैं क्या हूँ क्यों हूँ, ऐसी है ना। तो ये प्रोडक्ट को जो गोरे लोग लेडीज, वो जो भी होते थे, ये उनको कहते थे कि ये ऐसे पौधों से हमने प्रोडक्ट्स बनाया और इसका 0 साइड इफेक्ट है, कि हम इसको मतलब कि टेस्ट करना चाहते हैं। तो आराम आराम से वो मान जाते थे। तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर इनको पहले टेस्ट करा और फिर मार्केट में आए, ना कि चूहों पर टेस्ट करा, राइट। 36 से रिसर्च चलते चलते फिर मार्केट में आए। वो कहते अगर हम सीधे दे देंगे तो ये डुप्लीकेट में मिलने शुरू हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएगी, तो क्यों ना मैं लोगों को अमीर करूं, राइट। कितना अच्छा उन्होंने ड्रीम लिया, परमात्मा की मर्जी है, उनको ये ड्रीम दिया। नहीं तो हम क्या
अगर ये बिजनेस ना होता तो हम अभी तक वहाँ मरीज देख रहे होते। हेलो, अरे पेशेंट, आवाज़ ठीक है? कम तो नहीं आवाज़? नहीं सर, बिल्कुल रुचि ठीक जी, है। ठीक है सर। ठीक है? पेशेंट हाँ जी, हाँ। अच्छा। हंसते आते हैं कि रोते आते हैं? बोलो, अनम्यूट कर दो। हाँ जी, अनम्यूट कर दो रोते हुए किसी को। आते हैं। हाँ जी। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास मरीज आते थे, वो हंसते आते हैं कि रोते आते हैं? मिस विजय जी बोलिए। हाँ, चलो विजय जी हाँ क्या जी हाँ? अंकल जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल रोंदे आते हैं, रोते हुए हाँ आते हैं और हमेशा हाँ अपनी परेशानियां बताते हैं। हाँ, तो ऐसे हमारी यही हालत थी, सारा दिन मरीजों को सुनकर सुनकर दिमाग खराब हो जाता था। ते वो अभी तक भी शायद कर रहे होते, क्योंकि वो टेम्परेरी मनी है ना? तो ये तो हमें छूट गया। कितने साल, कितने थोड़े साल ही हमने करा, जब भी से हमें पहले कनाडा में मिला, हम इंडिया आ गए। सो ये फायदा। दूसरा, हमारे बच्चे भी खुश है। मेरा एक ड्रीम था कि, क्योंकि आम समाज में लेडीज की बात सुनो, फैमिली की सुनते हैं कि बेटा कहता अभी मेरे को ये पैसे दो, पैसे ज्यादा दो, हाँ, जमीन की बात होती है, कहते कहते नहीं, जो कुछ मिलेगा तेरे को मेरे मेरे के बाद मिलेगा, मेरे मरने के बाद मिलेगा। ले खा के मैं फिर बोलती होती थी, तुम उस मरने के बाद भी साथ ले जाओ ना, तो जो आपके पास है। और ये पैसा जीते जी बच्चों को मिलता। तो मेरा ड्रीम होता था कि जो लोग मतलब ओल्ड लेडीज ना कहते हैं कि मरने के बाद ये आपको मिलेगा मिलेगा मिलेगा, नहीं, मैं जीते जी बच्चों को पैसा दूंगी और उनको खुशी दूंगी, मरने का चक्कर नहीं कभी सोचूंगी। ये मेरा ड्रीम था कि बाद में मिलेंगे। अब तक हो रहा। नहीं। सो ये भी आपका ड्रीम होगा, है ना? राइट। जो इनको मतलब उधर पंजाब में रहते थे तो कारों कुरों को इतना शौक पता नहीं था। ते बेटा हरलीन बस फटाफट डॉक्टर साहब को बस बहुत बड़ी बड़ी कारें, डैडी जेल इधर भी हम जो कहना है, तो हम तो कार दूसरी सोच रहे थे, हमें कारों के बारे में पता ही नहीं था। कहता मम्मी नहीं, कोई गड्डी गुड्डी नहीं लानी, बस जब तुम मेरे पास आओगे ना, फिर हाँ, फिर उन्हें टेस्ला गड्डी ले कर दी। टेस्ला ऑटोमेटिक चलती है, जैसे अपने आप ही सब कुछ करती है, स्लो होती है, ठीक है। सिर्फ वो ना गवर्नमेंट ने ये नहीं कहती कि सीट पर बैठो तो थोड़ा ध्यान रखो, बस इतना है ना। ट्रैफिक आ गई तो स्लो होगी, है ना, कुछ भी हो गया तो वो ऐसे चलती है। वो हमारे पास है, ना डीजल की फिक्र, ना पेट्रोल की फिक्र, कुछ नहीं है, बस प्लग लगा दो, तैयार होगी। 500 किलोमीटर, एक छोड़ी दो, दो छोड़ी, पता नहीं घर बहुत, आपको पता है घर कितने, मेरे को शुरू से ही शौक था कि एक घर में मैं नहीं रह सकती थी। नहीं तो आम लेडीज कहते नहीं 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 मेरे घर को नहीं टच करना, बस मैं तो आप बेचना नहीं है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। मेरे को मतलब लेडीज बताती थी, मेरे को होता था नहीं बेचो आगे चलो, दूसरा घर तीसरा। तो मेरी जो टीम होती थी ना रैम वाली, कहते जी वो घर तो इतना सुंदर था, मैं कहा आपने याद रखा, मेरे को तो याद ही नहीं है। अब ये घर देख लो ना कितना सुंदर है। मेरे को घरों का ही शौक, अभी भी कनाडा में ब्याह का ऐसे ही चलता है। ये देखो, ये सारे शौक, ये ड्रीम आपके तभी पूरे होते हैं ना जब पैसा रेगुलर आए, सोचना ना पड़े, बैंकों में ना डालना पड़े, बस खर्चना। तो ये ड्रीम कैसे है आपके विजय जी, कैसा लगता? आदमी म्यूट कर दो आपसे के सामने कोई बोल भी आना चाहिए, किसी को अनम्यूट कर दो ना, एक दो को निशा जी एंड सोहन सिंह जी। तो कर दो। किसको? निशा जी एंड सोहन सिंह। ईशा जी? हाँ, ईशा द नाम शो। है?
या निशा जी करिए अनम्यूट। ईश्वर, हाँ जी। जी हाँ, कैसे लगता है जो मैं बोल रही हूँ, जो हमारे पास है? बहुत बढ़िया मैम, नमस्कार मैम। हाँ जी, हाथ खड़ा करो, कहाँ हो तुम? ओह, इधर, ठीक है। नहीं, मैम ये तो सारे लेडीज के ड्रीम है, ये सारे लेडीज चाहती है। हाँ, है ना? कहते पहले गोल्ड ज्वेलरी होती थी, शॉप, है ना? जब इसी बिजनेस में पैसा आया, डायमंड, अपनी मर्जी, मर्जी के डायमंड सेट, है ना? तो मेरे मेरी टीम की लेडीज होती थी ना, कि जब मीटिंग में आना ना, आपका जो ड्रेस होनी चाहिए वो एक बार ही आए, नेक्स्ट नेक्स्ट फिर नई ड्रेस होनी चाहिए। वो इतनी ड्रेसें मेरे को घर पड़ी है ना। अब कहाँ डालने, मीट में जाते ही नहीं। दुनिया घूमने का शौक होता है, वो हम घूम चुके हैं। अभी तो हम जाते नहीं है। एमए के एमए ट्रिप देता, कहते हैं तो वो देश तो हम जा आए हैं, तो जाने का फायदा क्या, कोई नया देश लाओ। कहते नया देश आपको कहाँ से लाए? नया देश अब कहाँ से लाएंगे, जो दुनिया में है वो तो घूम लिए सारे। हाँ, सही बात। थैंक गॉड, थैंक गॉड। है ना? तो इसमें है कि विश्वास अपलान का अपलैंड से लिया, है ना? अब देखो इतने लोग कामयाब हो चुके हैं, तो अपना विश्वास जो है पक्का करना है, कुछ भी हो जाए। और दूसरा, अपनी वाइफ को साथ लेकर चलना। तो लेडी आगे लेडीज के साथ रिश्ता डालेगी, रिश्ता है फैमिली रिश्ता। इसलिए उनके बच्चों के फाइल बनाकर बच्चों की भी नेम एज लिखनी है, और बच्चों के साथ भी रिश्ता, एक फैमिली रिश्ता बनाना है। वो लेडी से ज़्यादा बना सकती है, लेडी से। जब हस्बैंड को होता है तो फिर ना वो बात चंगी तरह करता है, ना क्वेश्चन पूछता, ना कुछ है। इसीलिए लेडीज को मैं अंदर ले जाती थी, क्वेश्चन पूछती, सारा कुछ जो उसके मतलब के दिमाग होता था मैं उनको बुलाती थी, बते मेरे को पता चले कि जो नेगेटिव के पॉजिटिव, ये बहुत जरूरी है। और हमने लीडर उनको बनाकर फिर छोड़ना है। वो बोलो मेंबर, अरे मेंबर तो बनाए नहीं है, तेरे तूने अमीर होना है, ते हमने लोगों को भी अमीर करना, मिडिल मैन आप बने हुए हैं, है ना? हम प्राउड, और प्राउड से डायरेक्ट हमें मिलते हैं, उनको भी डायरेक्ट मिलेंगे। नहीं, ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन हो गया, इजी हो गया, है ना? प्रोडक्ट्स के मालिक है हम, ओनरशिप है हमारे पास, राइट? मार्केट वाले, बाजार वाले कहाँ ओनरशिप देते हैं, वो दे भी नहीं सकते। लेडीज का रोल क्या है? सबसे पहले आज लेडीज सुंदरता चाहती है, और हमारा काम है फेशियल के प्रोडक्ट्स लेडीज के पहले करो, फटाफट उसको स्क्रब के साथ, फिर उनके मॉइस्चर लगा दो, फिर उसको लगवाने करेगी वो, यानी पे कुर्सी में बैठाकर हम करेंगे नहीं, क्योंकि अपने आप करने लग जाते सब कुछ। ले मैं जे दे रही जहाँ लगा दे, बिंदी जे लिपस्टिक जे सारा कुछ, तो उनको सिखा दो, लगाएंगे वो, बताएंगे हम, तो फिर वो शीशा ही देखती रहेगी, बाद में एक बार देख कर इतनी खुश हो जाएगी, और उसी टाइम प्रोडक्ट्स का ऑर्डर आ जाता है। दूसरा है सबसे बड़ी बात, ये कंपनी कहती है कि मैंने तो लोगों को अमीर करना है, तो मेरे को छोटी छोटी बोतलें बनाने का फायदा क्या? नहीं, 10 ml 2 ml, 1 लीटर की बोतल होती है, पानी डाल लो, उसकी 100 बना लो, 150 बना लो, है ना? कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स बनाए, कॉन्सेंट्रेटेड थे गाढ़े, ताकि बार बार हमें लेने ना पड़े। कहते जी ये तो महंगे है, मैं क्या महंगे कैसे है? आप एक ने 1 लीटर LOC है, एक बॉटल से कितनी 160 बॉटल्स बनती हैं, तो एक बोतल एक की कीमत बोलो ना, बाजार में तो एक ही लेकर आओगे ना। कहते मैंने मार्केट में जाना ही नहीं है, तो मैंने तो लोगों को फायदा करना,
ये गाढ़ापन जो है वो सिखाना जरूरी है ना। जैसे हमारी क्रीम है, वो बाजार वाली क्रीम तो सस्ती से ही होती है ना, ऐसे करके ऐसे लगाते हैं, ऐसे नहीं, अपना होता है ये एक फिंगर लो, एक फिंगर से जहाँ से मैंने लगाई 1 2 3 4 5, फिर ये 4 फिंगर्स ऐसे लगाओ, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट, प्योर है, ठीक है। पहले ड्रीम जगाओ, फिर प्रोड्स का करो, फिर रिश्ता। तो जब आप रिश्तेदारों की लिस्ट बना, जब 3 टीमें आपकी शुरू होगी, है ना, तो आपको भी खुशी है, मेरे को भी खुशी है ना। तो फिर आपको तो उनको हौसला देना, कहना कोई बात नहीं, तो हम आपकी 3 टीमें बनाएंगे, है ना। तो उनकी लिस्ट से, ये नहीं कि बंदा, कई पहले एक बात चली कि बंदा दे दो, है ना। मैं कहा जिसको तुम बंदा देती हो तो वो बंदा बोलेगा मेरे को भी बंदा दे, फिर कहाँ जाएगा। किसी की डेप्थ में बंदा नहीं लाना, क्योंकि वो जो फैमिली बंदा नहीं है, वो एक फैमिली है, वो परमात्मा ने उनके साथ कार्मिक अकाउंट है, मेरे को ही मिली है, और मेरे से ही वो कामयाबी उनको मिलेगी। तो जितना आपका बड़ा ड्रीम होगा, कॉन्टेंट विड्थ डालते जाओ, विड्थ से पैसा बहुत आता है और लीडर जल्दी मिलते हैं। कई लोगों को हमने नोट करा के वो ना, एक टीम में ही एक टीम को ही आगे आगे करते रहते हैं, नो, ये गलत है। नहीं, जितनी विड्थ ज्यादा, डुप्लीकेटर ज्यादा, लीडर ज्यादा, राइट, तो वो बिजनेस पक्का। डुप्लीकेटर का मतलब जो मैं, लेडीज डुप्लीकेटर एंड मैन डुप्लीकेटर, तो आपका बिजनेस वो पक्का हो गया, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। एक टीम नहीं बनानी, 2 नहीं बनानी, कांटेक्ट करना, आप कांटेक्ट करो लोगों को, अगर लिस्ट कम हो गया तो अपने डाउनलाइन लोगों को लिस्ट कांटेक्ट करनी सिखाओ, क्योंकि पहले ना मुंह नहीं खुलता, डर आता, मैं जिसको इसको बोलेंगे, क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, है ना, वो सिखाना है। आप ले जाओ, आप बात करो उनके साथ हेलो हाय करके, तो फिर उनका हौसला हो जाएगा, तो वो जो कॉन्टेक्टिंग कर सकते हैं, वो डायमंड की स्पीड ऐसे आती है, राइट। ये डॉक्टर साहब की इतनी, वैसे इनकी आदत शुरू से ही सोशल बहुत है, किसी भी कोई भी बस में मिले, ट्रक मतलब जहाँ गाड़ी में मिले या कहाँ मिले, बस उसके साथ बात करनी है, रिलेशन बनाना, सारा कुछ बस उसी टाइम ही सारा कुछ कर लेते हैं। वो अब भी कर रहे हैं, देखिए अब क्यों करते हो, अब आप हम मैं भी कर ही नहीं रहे, हम तो फ्री हैं, पर हैबिट है ना। एयरपोर्ट पर बैठे हैं तो फटाफट जाके बस जिथे किसी के साथ बैठकर बातें करने लग जाते हैं, अभी भी करते हैं, है ना। अभी भी फायदा तो नहीं है, पर हैबिट है ना। एक बार आपका मुंह खुल गया, है ना, जो नहीं जानते हेलो हाय करके, तो फिर आप डायमंड क्या, क्राउन भी। कॉन्टेक्टिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिस्ट पर पहले तो 3 जो टीमें बनानी है ना हमने डाउनलाइन की, उनकी लिस्ट देखकर आप ही होम मीटिंग करोगे, आप ही 3 टीमें बनाओगे, सिंपल। आप कल क्वेश्चन में कुछ कह रहे थे, करने हैं, पूछना आपसे, तो आपको क्वेश्चन करने किसी ने, फिर आप ना ये ना मेरे को बताओ, मेरे को ये बताओ कि मैं बाढ़ क्यों नहीं रहा, हस्बैंड वाइफ इकट्ठे है, हम बाढ़ क्यों नहीं रहे, क्या प्रॉब्लम आती है। जी, फाउंडर प्लेटिनम अजय जी हैं, है अनम्यूट करेंगे।
क्या हाँ जी बोलिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया, और जो डॉक्टर साहब ने अभी बातें बताई हैं वो सब चीजें हमने नोट्स करी हैं। कैसे रिलेशन बिल्ड करना है, कैसे बात करनी है, कैसे तीन टीम में बनानी है, तो ये सब कुछ हम अप्लाई करेंगे। और बहुत बढ़िया नहीं लेडीज को। नहीं, मैं ये नहीं पूछा। जी जी ये पूछ रही हूँ कि जिन लोगों को आगे बढ़ने की प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी क्यों नहीं डायमंड बनते, वो जी प्रॉब्लम बताओ, उसका मैं सलूशन दूंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। बताओ अब कि जल्दी हम कैसे डायमंड जा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्या तो मैंने बता दिया। आंटी का क्वेश्चन है कि क्या आपको क्या मतलब कि हेल्प चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए, वो पूछ रहे हैं आंटी। प्रॉब्लम आती है रास्ते में। जी जी, प्रॉब्लम तो कोई नहीं आती रास्ते में। यही है कि किस तरीके से हम और बढ़िया कर सकते हैं। हम डेमो दिखा रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड अप तो कर रहे हैं, फिर भी हम हम्म, कुछ और क्या ऐड करें उसमें से, जिससे हमारा बिजनेस तेजी से और ग्रो कर जाए। पहले मेरे को बताओ कि आपके मतलब के आईबीओ बन जाते हैं, जी जी वो पीवी करते हैं। हाँ जी सबसे लिखो, मेरे को जी भी एक याद आ गया। हमारा हम डायग्नोस करेंगे लोगों के, कि लोगों जो लोग लोग मेरे फैमिली से मेरे ग्रुप में है, वो आगे बढ़ने वाले हैं कि नहीं। ठीक। फर्स्ट वीक 100 पीवी मस्ट। फर्स्ट वीक ये नहीं कि हम मामला, बात क्या है, कुछ लोग होते हैं वो ना वेट, मेरे नीचे को आए वो पीवी लाए, फिर मैं जाऊँ, फिर आगे करूँ, फिर आगे करूँ, फिर आगे करूँ, ये गलत है। वो आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो फर्स्ट वीक में करेगा, फर्स्ट वीक है पीवी करने का, लिखो। सब लोग जितने अपने डाउनलाइन है, जैसे आप पीवी उनको बताते हो, करते हो, जो भी है ना। फर्स्ट वीक, तो फर्स्ट वीक में ही सिल्वर बन जाएंगे, खुशी खुशी फर्स्ट वीक में ही प्लेटिनम बन जाएंगे। तो सबकी मोटिवेशन है फर्स्ट वीक पीवी एंड 3 वीक्स काम करना लोगों के साथ। समझ आई? यस आज आजकल तो वो अपना पीवी भी अपना व्हाट्सएप कर देते हैं। अब टाइम तो बहुत अच्छा है, हमारे टाइम पर तो कुछ भी नहीं था। हमारे टाइम को तो पीवी भी नहीं एमए से पता चलता था, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, पीवी भी नहीं पूछ सकते थे, 15 दिन बाद एक लेटर आती थी। तो 100 पीवी जो करता है वो आगे बढ़ेगा फर्स्ट वीक, जो नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसी आप बोलो कि हमारी अपलाइन ने बताया, डॉक्टर ब्रैच जी बोल दो कि डॉक्टर ब्रैच ने बताया कि जो 100 पीवी नहीं करता उसके साथ काम नहीं करना। तो हमने हेल्प करनी है, हेल्प उनकी करेंगे जो प्रोडक्ट्स के मालिक हैं। 100 पीवी करेंगे, 100 पीवी का कितना, 10,000 रुपया है ना। सोचो 10,000। अब सबसे पहले तो हमारा गोल क्या, उसके 10,000 उसको आने शुरू हो जाते, प्रोडक्ट्स भी फ्री हो गए। लिख लो पहला गोल, 10,000 पीवी हो, 10,000 रुपए के प्रोडक्ट्स उनके मत निकलवाएंगे, तो पैसे 10,000 रुपया आएगा, तो प्रोडक्ट्स भी फ्री हो गए। पहला गोल है प्रोडक्ट्स फ्री करने, फिर दूसरा गोल है आगे पैसा बने। तो मैं उन लोगों के साथ काम करूंगी जो 100 पीवी करेंगे, है ना। पहले तो 10,000 रुपए की 100 पीवी करनी पड़ेगी ना, तो ही वो सीरियस है। नहीं जी मैं 10,000 रुपया तो बचा सकता हूँ, 100 है ना, 1 लाख नहीं बनाना, ये बोल रहा है, उनके साथ हमने काम ही नहीं करना। कितना इजी बिजनेस है, कितना सौखा। जो नो करता, जहाँ मानता नहीं है, उसकी किस्मत में ये नहीं है। मनी टेंशन खत्म करना, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस लेना। अरे मनी टेंशन खत्म होगी, कितना बड़ा ड्रीम है, जो चाहे मिल जाएगा। तो जो 10,000 रुपए की पीवी नहीं कर सकता, ये बहाना होता है।
मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तुम रोटी रोटी दाल का खाने से ही खर्चा 10,000 रुपए का महीने का बना लो तो हो जाती है। आजकल पीवी कितने की? टाइम हो गया। अच्छा, आजकल पीवी कितने? कोई गल नहीं। आजकल कितने की पीवी है? क्योंकि मैं तो बोल गई हूँ, हमारे टाइम पे 10,000 10,000 रुपीज की 10,000 10,000 नहीं। चलो 10,000 ही है ना? तो उससे फर्स्ट वीक से आपको पता चलेगा कौन सीरियस है कौन नहीं सीरियस। और सीधा बोलो कि हेल्प नहीं करेंगे, है ना? तो फिर 100 पीवी होगी, फिर जो 100 पीवी जो सीरियस है वो करेगा, जो नहीं करेगा बोलने की लोड़ नहीं है। बस अपना टाइम दूसरों के साथ लगाओ। यू नीड टू गो डायमंड लिख लो, यू नीड ओनली 10 लीडर्स, 10 लीडर चाहिए एक टीम में जो मेरी तरह काम कर रहे हैं। पंकज जी, आपको क्वेश्चन है क्या? पंकज जी, जी जी, नमस्कार आंटी जी। ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हाँ थोड़ा हाँ सा बोलिए। हाँ, बोलिए। हेलो हेलो आंटी जी, ऐसा है जो एक प्रोडक्ट डिटेलिंग हमारा पार्ट है। प्रोडक्ट डिटेलिंग जैसे हम कस्टमर को पहले डेमो दिखाते थे, उनके घर जाते थे, प्रोडक्ट पूछते थे, या बाद में भी प्रोडक्ट खत्म होने में बार बार पूछते थे कि आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ये आप ले सकते हैं इजिली। जब से ये कोविड शुरू हुआ है कि घर में जाना कम हो गया लोगों का, ऑनलाइन ही ज्यादा हम लोग होते हैं, तो हम क्या बात करते कहो अब तो। जी। अब मूवमेंट अपनी उतनी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब क्या होता है, लोग पीसी ज्वाइन कर जाते हैं। पहले प्रोडक्ट तो पूछ लेते थे, आपको रिक्वायरमेंट हम फिजिकली जाके उनके घर देते थे प्रोडक्ट। अब क्या है, ऑनलाइन हमारे साथ है, जुड़ भी जाते हैं और पीसी भी बच जाते हैं। पीसी बनने के बाद उनको अब कहते हैं प्रोडक्ट नहीं हमें जरूरत है हम ले लेंगे, हमें पता है हमारा नंबर है, तो वो क्या है, पोस्टपोन करते हैं कि हम ले लेंगे अपने आप। तो उसमें तो रिटेलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। पीसी बनाकर रिटेलिंग नहीं होती, जबकि फिजिकली हम प्रेजेंस में हम रिटेलिंग अच्छी कर लेते थे पहले। थोड़ा ये एक कंस्ट्रेंट मुझे फील होता है रिटेलिंग में। तो फिजिकल रुक गया आना जाना। नहीं, उतनी मूवमेंट नहीं ना। अब लोग भी रिस्ट्रेंट करते हैं, रिफ्रेन करते हैं कि हमारे घर कोई ना आए, मतलब उतना फिजिकली मतलब अटैच नहीं होना चाहते। पहले वाला जो सिस्टम था 2-3 साल पहले वाला, तो कि हम उस उतना मूवमेंट नहीं होती है, पर उतनी नहीं हो पाती पहले। एक ही अपनी मैडम को ड्यूटी दो। जी। मैडम मेरी वाइफ आएगी, बस फटाफट बोल देंगे हाँ ओके ओके आ जाने दो, फिर नहीं रोकते। ऑनलाइन में दिक्कत तो थोड़ा है, ये है कि बंदा पीसी अगर ज्वाइन कर रहा है, फिर वो मतलब प्रोडक्ट परचेज नहीं कर पर पे कहते तो कि हम कर लेंगे, पर करते नहीं है वो। तो ऐसे लोगों को छोड़ना ही बेटर है। और ले पर वो मतलब रिजल्ट उतना आता नहीं है। एक बार प्रोडक्ट लेगा, 2 बार लेगा, नहीं, तीसरे बंद हो जाता प्रोडक्ट लेना। नहीं नहीं, प्रोड्स पहले उनका सपना तो ड्रीम तो बड़ा करो। आंटी जी, ड्रीम तो बात की है, प्रोडक्ट की बात करें। ड्रीम तो बिजनेस करेगा। अगर जिसने बिजनेस नहीं करना है, ओनली प्रोडक्ट ही लेने हैं, तो उसके लिए क्या कस्टमर करेंगे की हम? बात कर रहे हो, जी कस्टमर की बात है ना? पहले जी, पहले ना कस्टमर। एक पहले एक ये हमें होता 3-4 महीने पहले कस्टमर के हमने ही मतलब कि हेल्प करनी है ना? जो लास्ट वीक होता है ना, उसमें मतलब कि कस्टमर्स की पीवी भी लेनी है, डाउनलाइन की भी पीवी लेनी है, नहीं तो फर्स्ट वीक में डालनी है पिछली पीवी भी। तो फर्स्ट वीक में मतलब कि सभी लोगों को बिजनेस खुश हो जाएंगे। ड्रॉप ही बढ़ाना पड़ेगा। सबके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत से लोग आए गए नहीं किए ऐसा। उनको छोड़ देना बेटर है फिर तो, पूछने से हाँ अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टाइम वेस्ट एप्लीकेशन बंदा ज्वाइन कर लेता है, करता नहीं है उस हिसाब से काम। एक मिनट, काम क्या काम देखो, पहले पहले आपने डायग्नोज करना ना। बीवी को बोलो कि डायग्नोज कर जे लेडी कैसी है, और तुमने आदमी डायग्नोज करना। पहले ही डायग्नोज करना, टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। रिप्लेस नहीं। जी आंटी अभी टाइम हो गया, तो हम कल करें एक 8 बजे सेशन। 8 से, कल छुट्टी भी है, दशहरा भी है, तो वी कैन डू सेशन टुमारो, बिगर हाँ वन ठीक सेशन। हाँ ठीक है। ठीक रहेगा। हम्म, सो कल अच्छा 8 बजे मिलेंगे दोबारा से। आप सब हाँ, ज्वाइन करिए इसी आईडी पे, सेम आईडी पे 8 AM टुमारो। सेम आईडी 8 बजे मिलेंगे, है ना? और थैंक लोगों यू। को ले आना अपने जो हाँ, ग्रुप के। और लोगों को भी ले आना। ते जे प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कल 8 बजे मिलते हैं सबसे। हाँ, कल 8 बजे। हाँ जी, टाइम लिमिट नहीं होगी, है ना? हाँ हाँ, टाइम लिमिट नहीं रखेंगे, जितने देर करना हाँ चलेगा सेशन। हाँ, कोई लोड ही नहीं है।
ओके, सी यू ये टुमारो। तो बात है। अच्छा चलो ठीक है, लेडीज तो घर में है। ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूँ आंटी फिर। ओके ओके। ओके ओके। कल छुट्टी है, दशहरा है। ओ अच्छा, छुट्टी है कल। ओ हम्म। वेरी गुड वेरी गुड। फिर डायमंड बनाएंगे आपको। थैंक यू आंटी, चलिए थैंक कल यू। मिलते हैं, राइट। हाँ